कल एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशत गर्दी का खात्मा किया गया, लेकिन बदकिस्मती से इसने दोबारा सर उठाया है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में दिए गए इशाइये से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आम आदमी की ज़िंदगी को आसान और उसकी माशी खुशहाली के बगैर पाकिस्तान की तरक्की के हदफ का हुसूल मुमकिन नहीं। हुकूमती हजम और खर्चे में कमी के हवाले से राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग का अमल शुरू हो चुका है। माशी खुशहाली के लिए सियासी, माशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अवामी फलाह के लिए ग्रोही मफादात से बालातर होकर पुरअज़्म तरीके से काम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में दिए गए इशाइये में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वो मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली महाजराई की सियासत के खिलाफ हैं। इशाइये में चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर रहनुमा भी शरीक हैं। इस्लामाबाद पुलिस की पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा कानून के तहत कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, PTI रहनुमा शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट के बाहर से और शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। दीगर PTI रहनुमाओं की भी गिरफ्तारी का इम्कान। गिरफ्तारी से बचने के लिए PTI रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में पनाह ले रखी है। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर चैम्बर्स बंद होने के बायस PTI लीडरशिप पार्लियामेंट के सर्विस ब्रांच में बैठी है। अभी मामला इस्लाम करंट ये है कि यहाँ जो एक हमारे मुंतखब MNA को जिस बेदर्दी के साथ, जिस जालिमाना और जाबराना तरीके से गिरफ्तार किया गया, इसकी हम सब अरकान कौमी असम्बली मजम्मत करते हैं। आपको भी कितने साल हो गए इस नेशनल असम्बली की रिपोर्टिंग करते हुए, इसको कवर करते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन की गिरफ्तारी पर PTI रहनुमा की मजम्मत। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर डोगर बोले, अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क की तारीख में किसी एक पार्टी के खिलाफ जितनी इंतकामी कार्रवाई की गई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक सियासी जमात के खिलाफ 7,000 से जायद FIR काटी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में सहाफ़ियों के खिलाफ नाकाबिल एतराज़ बयान पर सहाफ़ियों का सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के दौरान सहाफ़ियों ने एहतजाजन बाइकआउट किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों से मुताल्लिक बयान पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गैर मशरूत माफ़ी। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर के बयान का मकसद हरगिज़ पूरी सहाफ़ी बरादरी को निशाना बनाना नहीं था। हम मुल्क के लिए सहाफ़ियों की खिदमत की कदर करते हैं। आज ये कानून हमारे लिए था, कल आपके खिलाफ हो सकता है। कोशिश करें ऐसे कवानीन पास ना करें जिनसे आपको बाद में निदामत हो। आपको इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक का ख्याल था तो शहर को कंटेनर्स रखकर बंद क्यों किया गया? जलसे का NOC था तो इस्लामाबाद की सड़कों, पंजाब और KP से आने वाली सड़कों को क्यों रोका गया? सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इज़हार ख्याल करते हुए मुतालबा किया कि सेनेट में एक मुश्तरका करारदाद लाकर 2018 और 2024 के इंतखाबी नताइज के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। हमें वज़ीर ख़जाना बताएं कि IMF प्रोग्राम का क्या मामला है। कभी मोहम्मद औरंगज़ेब माशी बात करते हैं, कभी इसाक डार, कभी कोई और। पानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। PTI तर्जुमान रऊफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय राहुल राय चौधरी से होने वाली गुफ्तगू मंजर आम पर। राहुल राय चौधरी रऊफ हसन से कहता है कि हेलो रऊफ, मुझे आपके बारे में फिक्र हो रही है। बराए करम अपने आप को महफूज रखें और उम्मीद है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जवाब में रऊफ हसन ने खुलकर पाक फौज के खिलाफ अर्जा सराई करते हुए कहा कि शुक्रिया राहुल, मैं कम अज़ कम इस वक्त ठीक हूँ और लोग पुलिस के बजाय अब फौज के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान की अफवाज के बारे में जिस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगला जा रहा है, वो आप सबके सामने है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना तो आइन है ना कानून है और पता नहीं क्या कि शायद
अफवाज पाकिस्तान के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ चुकी नए इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ के एजेंडे को बेनकाब कर दिया। रऊफ हसन की गुफ्तगू में एतराफ़ है कि 9 मई मनसूबाबंदी के जरिए किया गया। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी सलामती और इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ज़बान काबिल मजम्मत है। एक सियासी जमात मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा है। If we are able to execute the structural reforms, taxation going from 9% of GDP, tax to GDP to 13% plus, so that we can be part of community of nations, ताकि हम sustainable हो सके। Energy reforms जो power sector में हुआ है, और उसमें जो अगर हम sustainability लाएंगे तो हम आगे जा सकते हैं। रियासती मलकती इदारों की निजकारी कर लेंगे तो IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जब तक हम आवाम का एतमाद टैक्स अथॉरिटी पर बहाल नहीं करते आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि टैक्स अदा किए बगैर आप तरक्की करें। ये मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता, इसके लिए टैक्स अदा करना होंगे। PIA पर 800 अरब रुपए का कर्जा है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि PIA की निजकारी अक्टूबर तक हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तौसी लेने से इनकार। हुकूमत तमाम चीफ जस्टिस को तौसी दे रही है तो दे दे, मैं कबूल नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस साहिबान की उम्रें बढ़ा दी जाएं तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। सहाफ़ी का चीफ जस्टिस से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएं। जिस मीटिंग की बात की जा रही है उसमें राना सनाउल्लाह मौजूद ही नहीं थे। हाई कोर्ट जजेस के खत से मुताल्लिक केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना करने पर जवाब दिया कि उसे समाअत के लिए कमेटी ने मुकर्रर करना है। जो अवामी अमूर के अहम मुकदमे हैं उनको हम खुद नशर करें। अब यहाँ तक मीडिया की इन्फ्लुएंस की बात आती है, अक्सर हम देखते हैं कि अवाम तक रसाई नहीं होती और अवाम बस वो चीज़ देखती और समझती है जो कि किसी टेलीविज़न चैनल ने दिखा दी। पहले बेंच देकर ही बता दिया जाता था कि इसका फैसला क्या होगा, अब ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, पहले आवाम को वही मालूम होता था जो टीवी चैनल्स दिखाते थे या यूट्यूबर्स बताते थे। हमने फैसला किया आवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखें। चीफ जस्टिस को 3000 सीसी मर्सिडीज बेंज की जरूरत नहीं, उनको वापस भेज दिया गया। हुकूमत को कहा इन गाड़ियों को बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। अब केस चीफ जस्टिस नहीं कमेटी लगाती है। फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं शवाहिद की बुनियाद पर किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता तो इलेक्शन नहीं होते। नैब ने बानी PTI के खिलाफ नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। तोशाखाना 2 केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर केस एहतसाब अदालत से स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तें और नैब केस का मुकम्मल रिकॉर्ड भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद वड़ाइच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI के वकील ने इस्तदा की कि बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत करके अदालत केस ट्रांसफर कर दे। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालती दायरा इख्तियार नहीं, केस जिस अदालत को ट्रांसफर हो वही जमानत की दरख्वास्त सुने। गरीब आवाम को सब्सिडी पर टैक्स वसूली कहाँ का इंसाफ है। FBR 60 अरब रुपए सब्सिडी पर टैक्स वसूली में अपनी हुदूद से तजावुज कर रहा है। काबीना कमेटी के अरकान FBR पर बरस पड़े। कहा कि ये इक़दाम हुकूमत के रिलीफ काविशों को धचका देने के मुतरादिफ है। काबीना कमेटी ने चेयरमैन ECC को टैक्स तनाज़ा हल करने के इख्तियार दे दिया। अरसा एक्ट में तब्दीली नामंजूर। विफाक ने पानी का मुआहदा
खत्म किया तो सिंध मज़ाहमत करेगा। पीपल्स पार्टी अरकान का सिंध असेंबली में 2 टोक ऐलान। मुआहदे का खात्मा 18वीं तरमीम के खात्मे की साजिश करार। निसार खोड़ों की अरसा एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। ओपोजिशन ने हुकूमती करारदाद की हिमायत की। रवां बरस मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 123 अफराद जाबहक और 317 जख्मी हुए। पीडीएमए की फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक अमवात आसमानी बिजली गिरने, करंट लगने, कच्चे मकान और बोसीदा इमारतों के गिरने से हुई। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के आगाज पर वजीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब के 14 अजला में इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के लिए मरबूत काविशें की जाएं। वालिदैन बच्चों को पोलियो के खात्मे के लिए वैक्सीन के कतरे जरूर पिलाएं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पोलियो वायरस की दोबारा मौजूदगी की तस्दीक। वायरस सूबे के दीगर अजला में मुंतकिल होने का खदशा। सूबे में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। 26,55,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में भी 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। जिला जुनूबी में 1,80,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ। वैक्सीनेशन के इनकारी वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर का ऐलान। इसराइली फौज के गज़ा पर हमले जारी। नसीरात और अलबुरिज कैंप पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,988 हो गई। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में तुलकरम और बलाता पनागजीन कैंपों पर धावा बोल दिया। कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग दी है कि गज़ा की सूरत हाल ख़राब है। लाखों फलस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक की ज़रूरत है। व्हाइट और रेड बॉल्स के कप्तान तब्दील न किए जाएं। पाकिस्तान के रेड बॉल और व्हाइट बॉल के कोचेस का चेयरमैन पीसीबी को मशवरा। जैसन गैल्स्पी और गैरी क्रिश्चियन ने करीबी जराए के जरिए मोहसिन नकवी को पैगाम पहुंचाया कि कप्तानों की बार बार तब्दीली से टीम में डिसिप्लिन के मसाइल पैदा होते हैं। हमारी स्पोर्ट्स को सियासत ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हुकूमत स्पोर्ट्स से सियासत को मुकम्मल तौर पर बाहर निकाले। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का महकमा स्पोर्ट्स में सियासी तैनातियों पर इजहार बरहमी। उन्होंने कहा कि एक सेनेटर और एक एमएनए जिनको वो जानते हैं उनका स्पोर्ट्स के बड़े ओहदों पर बैठने का क्या काम। उनसे बड़ी उम्र के सियासी लोग महकमा स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ एसोसिएशंस में बैठे हुए हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। बरतानिया में होने वाली शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने तारीखी एजाज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी टीम ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांसी के तमगे अपने नाम कर लिए।